हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी बीईएल के रिलेटेड, ये स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है, ये इतना अच्छा इसके वैल्यूएशंस वगैरह लग रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स। फिर ऐसे क्या रीजंस हो गए कि ये स्टॉक इतना गिरा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे कि करंट वैल्यूएशंस भी कैसे चल रही है इस स्टॉक के बारे में। बट ये कोई टिप नहीं रहेगी, बट कुछ मोटा मोटा सारा फंडामेंटल जो होगा कंपनी का वो बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो पहले शुरू करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है बीईएल का, वो 18,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है। तो हम इसमें आपको रीजंस भी बताने वाले हैं कि ये स्टॉक क्यों गिरा है, तो उसके रिलेटेड ही आपको ये कैपिटलाइजेशन बता रहे हैं। तो इट इज अ मिड कैप कंपनी। इसका करंट जो पी रेशियो है वो पी रेशियो है 10। तो ये पीएसयू है और इसका करंट पी रेशियो 10 का है। तो इसका भी एक एनालिसिस आपको आगे जाके समझाएंगे। करंट प्राइस पे जो चल रहा है अभी ये चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस जो है इसकी वो है 75। इसका 52 वीक हाई जो था वो 157 है। तो यहां से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक डाउन हुआ है। तो ये क्यों हुआ है ये डिस्कस करेंगे। कुछ फंडामेंटल इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो फैक्टर है ये ऑलमोस्ट 25% है। तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइड। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ये फैक्टर में देखूं तो 18% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं कि ये फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने में। तो आप वो जो वीडियोस है हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो आरओसी भी बहुत स्ट्रांग है और आरओई भी बहुत स्ट्रांग है। हम हमेशा बोलते हैं वैल्यूएशन पैरामीटर पे अगर आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पी रेशियो से ज्यादा होगा और कंसिस्टेंटली अच्छा होगा तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। मैं आपको एक थोड़ा कंफर्ट देने के लिए दो चीजें बता देता हूं। अगर मैं 3 ईयर एंड 5 ईयर का एवरेज पी रेशियो लेता हूं इस कंपनी का, तो 3 ईयर का एवरेज पी 23 था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, एंड 5 ईयर का 19 था एवरेज पी रेशियो। तो आप देख सकते हो दोनों के कंपैरिजन में 23 पी रेशियो एंड 19 पी रेशियो, उसके कंपैरिजन में 10 का पी रेशियो अभी ट्रेड हो रहा है। तो पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप कितना पैसा देने के लिए रेडी हो इस कंपनी को। इसका मतलब आपने 100 रुपए की एफडी की है और आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। सो मतलब 100 रुपए देके आपको 8 रुपए का अर्निंग हो रहा है। इसका मतलब 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप 12.5 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो एफडी में। तो ये जो पी रेशियो अगर आप देखोगे तो ये उससे भी कम है। 10 का पी रेशियो है और 12.5 का पी रेशियो तो एक फिक्स डिपॉजिट का होता है। इसका मतलब ये 10% की एफडी का इक्विवेलेंट के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज जो पी रेशियो ट्रेड हुआ था इस कंपनी का 3 ईयर का और 5 ईयर का, उससे ये ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये। इसमें गवर्नमेंट का 61% ऑलमोस्ट स्टेक है। 61 लास्ट क्वार्टर में, मतलब Q2 FY19 में ये स्टेक ऑलमोस्ट 66% था। भारत 22 ETF वगैरह के चलते हुए इन्होंने गवर्नमेंट ने अपना स्टेक डाउनसाइज किया है इसमें एक और पॉजिटिव साइन आपको बता देते हैं। जो FIS का होल्डिंग है वो 4.9% था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में ये 7% है। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कहीं पे भी हम आपको सीधे जाके इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हो। कोई भी बिजनेस कैसा होता है ये आपने खुद समझना चाहिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये जो कंपनी है ये डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड, एंड नॉन डिफेंस में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या वीवीपैट मशीन्स। इससे ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा रहा है उनको रेवेन्यू के साइड में और प्रॉफिट्स के साइड में। तो ये अभी का सिनारियो है। तो ये इतना गिरा क्यों है, तो पहला इसका गिरने का सबसे बड़ा रीजन लगता है हमें, इट इज अ मिड कैप स्टॉक। तो जैसे कि आपको पता है सितंबर 2018 के बाद में स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी हेवी करेक्शन हुआ है। स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो 35% डाउन है
मतलब इंडेक्स अगर मैं बोलूंगा बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स, और मिड कैप भी 20 to 25% डाउन है। तो इसके चक्कर में बहुत ज्यादा स्टॉक्स पिटे हैं। तो ये भी उस पर्टिकुलर कार्नेज का एक पार्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दूसरा ये है कि इसके जो लास्ट 3 इयर्स के रिजल्ट्स है, या फिर स्पेसिफिकली आप देखोगे तो लास्ट 12 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं, उसी रेंज में फ्लक्चुएट हुए हैं। ऐसे मतलब आपके रेवेन्यूज भी और नेट प्रॉफिट भी। अगर आप 3 साल पहले वाला क्वार्टर देखोगे तो उसमें भी 700 करोड़ का अगर प्रॉफिट दे रहे हैं, तो अभी ये 500 करोड़ का प्रॉफिट दे रहे हैं। तो यही सबसे बड़े रीजन है कि ये स्टॉक इतना अंडर परफॉर्म क्यों किया है। तो एक स्लगिशनेस होता है। उसके बाद अगर आपको जैसे इनके रिवेन्यू वगैरह आए हैं, इस बार 34% का जो रिवेन्यू है इनका वो नॉन डिफेंस से आया है, नॉन डिफेंस सेक्टर्स से, मतलब ये स्पेसिफिकली ईवीएम्स एंड वीवीपैट मशीन्स के चक्कर में। और ये ट्रेडिशनली 20% पे रहता है हमेशा। तो वो उनका कहना यह है, जो कमेंट्री उन्होंने दी थी वो, कि ये वापस उसी रेंज पे चला जाएगा। तो ये जो हाई मार्जिन बिजनेस था ये वापस डिफेंस पे ही जाने वाला है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का मेक इन इंडिया का कैंपेन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो ये जो ऑफसेट का क्लॉज है, आप अगर बाहर से कुछ लेके आते हो कोई इंस्ट्रूमेंट, तो उसका ऑफसेट मतलब ये होता है कि बाद में सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो करनी है आपको, तो उसमें से 30% सब कॉन्ट्रैक्टिंग इंडियन कंपनीज के साथ होनी चाहिए। तो उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो ये एक एडवांटेज रहेगा। 48,000 करोड़ रुपीस का इनके पास ऑर्डर बुक अभी पेंडिंग है पूरे साल का, या फिर लास्ट 12 मंथ्स, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर मैं रेवेन्यू देखूं तो वो 11,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है। इसका मतलब एटलीस्ट अगले 4 साल का अर्निंग विजिबिलिटी क्लियर दिख रहा है इस कंपनी का। और रेवेन्यू का जो या ऑर्डर बुक का फ्लो भी है काफी स्ट्रांग है। लास्ट 9 मंथ्स में ही इन्होंने क्लोज टू 16,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स लिए हैं, नया ऑर्डर इनफ्लो आया है। तो काफी स्ट्रांग ऑर्डर इनफ्लो है इनका। और जिस तरीके से अभी मेक इन इंडिया कैंपेन रहेगा, डिफेंस पे आप देख रहे हो बजट में ऑलमोस्ट वी हैव क्रॉस 3 लाख करोड़ रुपीस का बजट क्रॉस हुआ है डिफेंस का। तो ये पॉजिटिव साइंस है ऐसे कंपनीज के लिए। डेफिनेटली जो स्टॉक 19 और 23 के एवरेज पी रेशो पे ट्रेड करता है 3 या 5 साल के लिए, तो ये वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लगते हैं। तो डेफिनेटली आपने आपके एडवाइजर को पूछना चाहिए, प्रॉपरली एनालिसिस करके आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, आपके एडवाइजर के हिसाब से आपने वो कॉल लेना चाहिए। ऐसे ही ये तो मतलब ऐसे डिटेल्ड वीडियोस जो है हम हमारे चैनल मेंबर्स के लिए भी बनाते हैं। नीचे ज्वाइन का बटन है, आप हमारा चैनल मेंबरशिप लेके हमारे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेने हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.investednya.in को विजिट कर सकते हो। वहां पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट के एडवाइजरी के प्लान्स भी अवेलेबल है एंड स्टॉक सब्सक्रिप्शन के प्लान्स भी अवेलेबल है। आपको अगर कोई क्वेरी होगी रिलेटेड टू क्या है उसमें क्या नहीं है, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां पे कॉल कर सकते हो। हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट का टीम विल टेक केयर ऑफ ऑल योर क्वेरीज। तो आप कभी भी चाहो तो आप कॉल कर सकते हो, वहां पे अभी नंबर अवेलेबल है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।